आज पढ़ते हैं थ्योरम 9.8 बच्चों। थ्योरम 9.8 सर्कल चैप्टर का क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इंट्रोडक्शन ऑफ ए सर्कल में आपको बताया गया था बच्चों कि सेगमेंट क्या होता है और आर्क क्या होता है। ये पढ़े हैं आप बच्चों, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट किससे बनता है? आर्क और आपका कॉर्ड से बनेगा। आर्क और कॉर्ड से, ये रहा ए बी आर्क और ये रहा कॉर्ड, और ये जो आपके पास ये जो एरिया है ये आपका क्या है? सेगमेंट। तो बोलता है क्या कि एक ही सेगमेंट जो एंगल्स बनाएगा, एक ही सेगमेंट जो एंगल्स बनाता है सर्कल में, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ए बी एक क्या है? यहाँ पर सेगमेंट है जो कि आर्क ए बी प्लेन चलते बना है। तो ये ए बी देखिए, यहाँ पर सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट है क्या? सी और डी, और एंगल बना रहा है क्या? ए सी बी, और दूसरा एंगल बन रहा है क्या? ए डी बी। मतलब एक ही सेगमेंट जो दोनों एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए, जैसे कि थ्योरम में हम लोग करते हैं बच्चों, वैसे चलिए करते हैं। क्या होता है थ्योरम का पार्ट्स? बोलिए। पहला गिव है, फिर टू प्रूव, और फिर आता है कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन थ्योरम तो आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए क्या बोलता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में अगर वो एंगल बना है दोनों, तो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, पहले लिखते हैं गिवन क्या होगा। बोलिए। एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस क्या माने हम लोग बच्चों? R। और इस सर्कल में AB जो है, ABR जो है, दो एंगल बना रहा है। कौन? ACB और ADB। और वो क्या है? सेगमेंट किस पर बन रहा है? AB पर, यानी कि सेम सेगमेंट पर। कंसीडर ए सर्कल whose center is O and radius is R, in which angle ACB and angle ADB are two angles made by an arc AB in the same segment। एक ही सेगमेंट पर बना है। तो प्रूव करना है क्या? एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। यही तो आपको प्रूव करना है बच्चों। सेम सेगमेंट पर जो एंगल बना है वो सर्कल के अंदर पर वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए, ये गिवन हुआ विद फिगर, ये रहा आपका टू प्रूव। अब आता है क्या बच्चों? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हम लोग ज्वाइन करेंगे किसको? OA को ज्वाइन करते हैं, OA, और इधर ज्वाइन करेंगे क्या? OB। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ज्वाइन OA एंड OB। तो इस तरह से इस थ्योरम के तीनों हिस्से को आप समझ गए बच्चों, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब आपको ये ध्यान देना है बच्चों, ये हम लोग क्यों मिला है। इससे पीछे 9.7, इससे पीछे वाला 9.7 थ्योरम में आपने पढ़ा था क्या कि अगर कोई सर्कल में कोई क्या है? आर्क है, और वो आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा। 9.7 के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, उसी की मदद से बच्चों क्या होगा? प्रूव होगा। कोई आर्क है बच्चों, क्या था? ये मान लीजिए आर्क AB है, और ये आर्क AB सेंटर पर ये एंगल बना है। वही आर्क इस रिमेनिंग पार्ट के किसी एक पॉइंट पर एंगल बनाएगा, तो ये सेंटर का एंगल इस एंगल का क्या होगा? डबल। मान लीजिए x है, तो ये क्या होगा? 2x। ये आपने किसमें पढ़ा है? 9.7 थ्योरम में ये आपने पढ़ा है। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ लगाएंगे बच्चों, और ये क्या है ना, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए, कंस्ट्रक्शन से आपको क्या मिलने जा रहा है बच्चों? कंस्ट्रक्शन कर दिए, क्या किया कंस्ट्रक्शन में? AO और OB को हम लोग ज्वाइन किए, AO और OB को ज्वाइन किए, तो सेंटर पर ये एंगल बनेगा, और ये जो सेंटर पर एंगल बना, इस एंगल का क्या होगा? डबल, जो कि कौन बताया था? थ्योरम 9.7 जो आप पढ़े थे बच्चों इससे पहले। उसी तरह से ये वाला सेंटर का एंगल, इसका भी क्या होगा? डबल। उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों। चलिए, तो चौथा पार्ट इस थ्योरम का कौन है? प्रूव।
लिखते हैं क्या, वी नो दैट एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB इक्वेशन 1। ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। थ्योरम 9.7 के स्टेटमेंट से क्या था बच्चों, थ्योरम 9.7 का स्टेटमेंट कि सेंटर, कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के किसी जगह पर एंगल बनाएगा, तो सेंटर पर का एंगल उस रिमेनिंग पार्ट वाले क्या है, आर्क के बनाए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो AOB इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एंगल ACB। सिमिलरली ये AOB इसका भी क्या होगा, डबल, तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADB इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का देखिए बच्चों क्या है, LHS बराबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहां से आया बच्चों, ये समझ रहे हैं कि सेंटर पर का एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। उसी स्टेटमेंट यानी कि थ्योरम 9.7 यूज करके हम लोग दो इक्वेशन डेवलप किए। अब दोनों इक्वेशन पर अगर नजर रखिएगा बच्चों तो क्या है, दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों का LHS बराबर, तो RHS भी बराबर होगा। तो 2 इंटू एंगल ACB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADB। इक्वेशन में दोनों तरफ से 2 है तो कैंसिल होगा, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। यही हमको थ्योरम में प्रूव करना था, तो क्या लिखेंगे, हेंस द थ्योरम प्रूव्ड, हेंस द थ्योरम प्रूव्ड। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव होता है बच्चों। पढ़ते हैं थ्योरम 9.9, उसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, देखते हैं। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segments। देखिए एक साथ इसको अगर पढ़िएगा बच्चों तो नहीं समझ में आएगा। ये थ्योरम होता है क्या, फर्स्ट पार्ट में कि AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। और AB एक लाइन सेगमेंट अगर हम लिए हैं बच्चों तो ये दो पार्ट में बांटेगा, एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। तो जो इसके AB के बाद जो भी दो पॉइंट लेना है वो एक ही साइड में लेना है, यानी कि या तो AB के ऊपर या तो AB के नीचे। तो AB के नीचे में तो दिखेगा नहीं बच्चों, छोटा पार्ट है, तो AB के ऊपर हम लोग दो पॉइंट लिए, कौन, C, और एक क्या लेंगे, D। तो दो फिगर बनाने का मकसद यहाँ यही है बच्चों कि CD जो पॉइंट लेंगे, या तो D पॉइंट क्या होगा, बाहर लिए हैं, या तो D पॉइंट क्या लेंगे, अंदर लेंगे, या तो D बाहर या तो D क्या लेंगे, अंदर। दो ही केस हो सकता है। तो चलिए AB एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट उसके एक साइड में दो पॉइंट लेने से जो एंगल बना है ACB और ADB, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये जो चारों पॉइंट हम लोग लिए हैं, ये चारों पॉइंट क्या होगा, एक ही सर्कल पर लाई करेगा, यानी कि एक ही सर्कल पर जब चार पॉइंट लाई करते हैं बच्चों तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, कंसाइक्लिक। मेरे ख्याल से अब समझ में आना चाहिए। चलिए फिर से एक स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ते हैं। If a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segments, the 4 points lie on a circle, that is they are क्या है, concyclic। तो दो फिगर में आपको इसलिए लिया गया है, दो फिगर में ये इसलिए दर्शाया गया है कि एक बार D पॉइंट दिखेगा सर्कल से बाहर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं और एक बार अंदर, लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा कि चारों पॉइंट जो हैं उस सर्कल पर आपको क्या है, लाई करेंगे, आपको प्रूव करना है। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। थ्योरम का पार्ट कितना होता है, चार। पहला क्या होगा, गिवन, उसके बाद टू प्रूव, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा प्रूफ। पहला गिवन, कंसीडर ए सर्कल व्हिच सेंटर इज O एंड रेडियस इज R।
AB इज ए लाइन सेगमेंट, देखिए AB क्या है, लाइन सेगमेंट है। And C and D, CD are 2 points lying on the same side of AB. AB के सेम साइड पर C और D है। और ऐसा है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। ये जो एंगल बनाएगा सेम सेगमेंट वाला, वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ऐसा हम लोग पॉइंट लिए हैं। यहाँ तक देखिए गिवन हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों टू प्रूव, और फिर आएगा कंस्ट्रक्शन, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रूफ। तो ये स्टेटमेंट तो खैर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर आगे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों टू प्रूफ। तो क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में बच्चों कि ये जो चारों पॉइंट हैं वो क्या होंगे, एक ही सर्कल पर लाई करेंगे, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइक्लिक। तो टू प्रूफ में लिखे A B C D, ये जो चारों पॉइंट है लाई ऑन द सेम सर्कल। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ द सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B एंड C। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए बच्चों। नॉन कोलिनियर मींस क्या होता है, नॉट लाई ऑन ए सेम लाइन, नॉट लाई ऑन ए सेम लाइन। एक ही लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो A B C तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता हुआ हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ किया। ड्रॉ द सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B एंड C। अब चलिए इसको बच्चों प्रूव करेंगे हम। चलिए अब बच्चों इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखिए, इफ D lies on the circle passing through A, B and C, then clearly the theorem proved। अगर ये D पॉइंट अगर सर्कल पर लाई करेगा, अगर ये D या तो अंदर हम लिए हैं या तो बाहर, अगर सर्कल पर लाई करेगा तो हमारा जो थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा प्रूव करने, वो डायरेक्टली प्रूव्ड हो जाएगा। ये पार्ट आप तो समझ गए बच्चों कि अगर D आपका सर्कल पर लाई कर रहा है तो थ्योरम जो है हमारा क्लियरली प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगर लाई नहीं करेगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, ये तो जब लाई किया तो डायरेक्टली हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ इफ पॉसिबल D डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। अगर D जो है सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है, या तो देखिए एक बार बाहर लिए हैं बच्चों, एक बार क्या लिए हैं, अंदर। एक बार बाहर और एक बार क्या लिए, अंदर। शुरू में ही बताया था, इसीलिए 2 फिगर बनाया गया। तो अगर D सर्कल पर लाई किया तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, और अगर लाई नहीं करेगा तो यहाँ 2 केसेस आएगा, एक बार यहाँ पर बाहर के लिए और एक बार क्या होगा, अंदर के लिए। तो चलिए चलते हैं। नाउ इफ पॉसिबल D डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, देन दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट AD और AD प्रोड्यूस्ड इन डेडेस। मतलब क्या है कि सर्कल को तब काटेगा, या तो AD को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो DDS में मिलेगा, या तो फिर AD जब आप बाहर ले जाइएगा तो वो कहाँ कटेगा, DDS पर। ध्यान देंगे, AD को प्रोड्यूस कीजिएगा तो कहाँ जाके काटता है बच्चों, DDS पर। और AD अगर आप बनाइएगा तो ऑटोमेटिक सर्कल को कहाँ काटेगा, DDS पर। ये स्टेटमेंट भी समझ में आया। Then this circle will intersect AD और AD produced in DDS। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसके प्रूफ को हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट तो क्लियर है कि अगर D सर्कल पर लाई किया तो डायरेक्टली मेरा थ्योरम में जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर D उसमें लाई नहीं कर रहा है तो D का कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, या तो वो D सर्कल के अंदर आ जाएगा या तो सर्कल से बाहर आएगा। तो ये देखिए सर्कल के बाहर वाला D है और ये सर्कल के अंदर वाला D है। तो चलिए उसी को यहाँ लिखे हैं, ज्वाइन कर दिए D' B को। जहां कहीं भी आपको D' मिला है, ये वाला उसको हम लोग B के साथ मिला दिए। अब चलते हैं, देखिए नाउ एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, ये स्टेटमेंट में गिवन है। ये दिया हुआ था कि ACB इक्वल टू ADB, ये गिवन है। और यहाँ पर हमको क्या मिला, ACB इक्वल टू एंगल AD'B, 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 ये सेम सेगमेंट वाला थ्योरम से मिला।
अब दोनों में यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, दोनों स्टेटमेंट में कि दोनों का LHS पार्ट क्या है, बराबर है, तो RHS पार्ट भी बराबर होगा। LHS अगर बराबर होता है तो RHS भी बराबर होगा, तो RHS बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, ADB बाहर है और ADB अंदर है, और इक्वल टू है AD' और AD'। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये दोनों एंगल एक बार बाहर है और एक बार क्या है, अंदर है। तो ये इक्वल जो कंडीशन मिल रहा है, ये ट्रू तभी होगा जब D' और D एक ही पॉइंट में कॉन्साइड करेंगे। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा बच्चों जब D और D' सेम कॉन्साइड करेंगे, यानी कि बाहर वाला D अंदर D' में आके मिलेगा और अंदर वाला D' भी क्या है, इस सर्कल वाले D' पर आकर के मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ थोड़ा सा लॉजिकली है, यानी कि हम लोग स्टेटमेंट को उल्टा माने उसको फिर सीधा हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तभी संभव होगा, यानी कि इट इज ट्रू ओनली व्हेन D' कोइंसाइड विद D। ये तभी संभव है जब D और D' दो अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट होगा। D और D' दो अलग अलग पॉइंट होने के बजाय सेम एक ही पॉइंट पर होंगे, तब ये स्टेटमेंट क्या होगा, प्रूव होगा। Thus D lies on the circle passing through A, B and C। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हम लोग सही करने जा रहे हैं, यानी कि D को लाई होना होगा उस सर्कल में जिससे तीनों पॉइंट क्या है, पास कर रहे हैं, यानी कि ABC जिस सर्कल में आया है उसी सर्कल में D को भी होना होगा। Hence the points A, B, C and D are concyclic। बाकी बात थ्योरम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें सीधा सीधी प्रूव हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दो पार्ट में इसको बांट करके पढ़िएगा। एक पार्ट D अगर सर्कल पर है तो डायरेक्ट प्रूव होगा, और अगर D अगर सर्कल पर नहीं है, यानी कि या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके इसको देखिएगा तो ये समझ में आएगा बच्चों। ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।